हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस फन क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 का फुल इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया और चैप्टर 1 में जितने भी फॉर्मूले काम आते हैं उनका बड़े इजी वे में एक्सप्लेनेशन किया, बड़े इजी वे में एक्सप्लेनेशन हुआ। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 जिसमें एक ही क्वेश्चन है को समझते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 की ओर। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.1 में सेट 1.1 जो है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है। एक फिगर दिया है, वो अगले पेज पे मैं आपको दिखाऊंगा। एक फिगर दिया है 1.3 शो। वो फिगर क्या शो करता है, क्या दिखाता है? रियांस रूम विद पॉइंट OABC। एक रियांस नाम का एक लड़का है, उसके रूम जो है उसके पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट O है, दूसरा A है, तीसरा B है और चौथा पॉइंट क्या है? C है। मार्किंग इट्स कॉर्नर। ये सभी पॉइंट जो हैं कहाँ पर मार्क किए गए हैं? कॉर्नर के ऊपर मार्क किए गए हैं। रूम का कॉर्नर है ना, वहाँ पे मार्क किए गए हैं। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी किस में बताया गया है? फिगर में बताया गया है। इन द फिगर पॉइंट O इज़ द ओरिजिन। और फिगर में बताया गया है जो पॉइंट O जो है वो क्या है? ओरिजिन है। तो चलिए अब हम अगले पेज पर क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है अगले पेज की तरफ। ये आपकी जो बुक है उसके नोट्स है मेरे पास। अब देखो अगले पेज पर जब हम चलते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिगर है वो आ जाता है 1.3। तो यहाँ पे लिख रखा है, आप आराम से समझ सकते हो। ये लिखा है यहाँ पे फिगर 1.3। क्या लिखा है? फिगर 1.3। इसी के बारे में बताया गया है। पूरा क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर आधारित है। सबसे पहले ये जो लाइन यहाँ से लेके, ये देखो यहाँ से आपको ओरिजिन पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। ये ओरिजिन पॉइंट है O। मैंने लिखा है यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट O, जो कि 0 उसके क्या है? कोऑर्डिनेट्स है। ओरिजिन पॉइंट O से चल करके मैं इस साइड में यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं आगे तक यहाँ चला तो ये एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पे लिख दिया। मतलब यहाँ ये जो है एक्स एक्सिस है और ये जो है ऊपर की तरफ, इधर देखो, इधर ये जो है ये क्या है? वाई एक्सिस है। मतलब ओरिजिन पॉइंट से लेकर के C पॉइंट तक ये वाई एक्सिस जा रही है और एक्स एक्सिस जो है वो क्या है? ओरिजिन पॉइंट से लेकर के A पॉइंट तक जा रही है। दूसरा इसमें क्या बताया गया है कि रियान का, ये रियांस रूम है। ये रियान का क्या है? रूम है। जो लड़का है रियान, उसका ये पूरा रूम है जिसके 4 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो O है जो कि ओरिजिन पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट A हो गया जो कि एक्स एक्सिस पर है, और तीसरा पॉइंट B हो गया, और चौथा पॉइंट कौन सा हो गया? C हो गया जो कि वाई एक्सिस पर है। आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा होगा, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर देखो ये y की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 0 होगी। x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। अब y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो साफ साफ आपको दिख रहा है, देखो ये रहा। ये कितना रहेगा? x की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10 है। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10 है। अब इसके आगे इसने क्या दिया है? इसने कहा है कि ये जो रहेगी ये वाली वॉल, इसके ये जो दीवार है ना रियांस रूम की, ये दीवार, ये राइट वॉल है और इधर वाली वॉल जो है वो कौन सी है? लेफ्ट वॉल है। कौन सी है? लेफ्ट वॉल। अब ये लेफ्ट वॉल जो है ये कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर है। मतलब ये जो लेफ्ट वॉल है ये वाई एक्सिस को लिया गया है। वाई एक्सिस को कौन सी वॉल बनाया गया है? लेफ्ट वॉल। और ये जो है ये कौन सी है? राइट वॉल है। समझ में आया? उसके वाई एक्सिस के जस्ट ऑपोजिट में राइट वॉल हो गई। अब इसके बाद देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं। इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियांस रूम। मतलब D1 और R1, तो देखो साफ साफ आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि एक D1 पॉइंट है और एक R1 पॉइंट है। वो क्या है? रियांस रूम के डोर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? रियांस रूम के डोर को रिप्रेजेंट करता है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ये कह रहा है कि लेफ्ट वॉल से ये डोर जो है वो कितनी दूरी पर है। देखो ध्यान से देखो, ये लेफ्ट वॉल है, ये जो वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस, ये क्या है? लेफ्ट वॉल है। और इसने कहा है कि इस लेफ्ट वॉल से ये जो डोर है यहाँ वाली, ये डोर
यहाँ से शुरू हो रही है ना डोर, तो जहाँ से डोर शुरू होगा, जहाँ से इसका गेट शुरू होगा ना, वहीं पर हम क्या है बताएंगे कि यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ठीक है ना, ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो वो पॉइंट पूछा है कि कितनी दूरी पर वो डोर है। तो इसके बाद ये क्या कह रहा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल का मतलब यहाँ पे दे भी रखा है वाई एक्सेस ऑफ द रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सेस। और इसने सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि एक्स एक्सेस से ये इस रियान रूम की डोर कितनी दूरी पर है। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें दो क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इसने हमारे सामने रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या रखा है कि वाई एक्सेस से डोर कितनी दूरी पर है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्स एक्सेस से डोर कितनी दूरी पर है। तो पहली बात तो ये देखो, वाई एक्सेस से अगर डोर का डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 8 पॉइंट डिस्टेंस पर है, 8 यूनिट डिस्टेंस पर है। समझ में आया। अब एक्स एक्सेस से एक बात बताओ, जहां आप खड़े हुए हो और आपसे पूछा जाए आपके नीचे जहां आप खड़े हो ना, वहीं से आपकी दूरी कितनी होगी। तो जहां आप खड़े हो वहां से आपकी दूरी, अगर आप इस एक्स एक्सेस के ऊपर खड़े हो तो यहाँ से आपकी दूरी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सेस का डिस्टेंस पूछा है और एक्स एक्सेस पर ही आपको खड़ा कर दिया गया है। तो इसका मतलब जहाँ आप खड़े हो वहीं से आपका डिस्टेंस पूछा है, वहीं पर आपका डिस्टेंस कितना है, 0 है। वाई एक्सेस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, 8 यूनिट होगा। तो ये समझ में आया आपको। वाई एक्सेस मतलब लेफ्ट वॉल से 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्टेंस हो गया, 8 यूनिट डिस्टेंस हो गया। एक्स एक्सेस से एक्स एक्सेस के ऊपर ही आप खड़े हो तो आपका डिस्टेंस होगा ही कहाँ पे, तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये डोर के जो पॉइंट हैं दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सेस के ऊपर है। समझ में आया नहीं आया बात। अभी और मैं समझाऊंगा आपको, इतना तो आप फिगर में एक बार समझ लो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अब इसने पूछा है कि D1 जो आपने पॉइंट लिया है उसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखो साफ साफ इसमें आपको पता चल रहा है कि ये D1 है, ये यहाँ पे जो लिख रखा है ये क्या है, D1 है। और इस D1 के हम पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, क्या कोऑर्डिनेट होंगे D1 के। तो देखो एक्स एक्सेस के ऊपर तो कितना आ रहा है, ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक्स एक्सेस के ऊपर तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और वाई एक्स एक्सेस की जब बात करते हैं तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया आपको। तो ये D1 के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे, कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, 8 0 होगा। समझ में आया। अब देखो, अब है इफ़ R1 इज़ द पॉइंट। R1 जो पॉइंट है वो हमारे पास देखो ये रहा, यहाँ पर R1 पॉइंट दे रखा है, ये R1 पॉइंट दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, ये R1 पॉइंट आपको दे रखा है। तो R1 पॉइंट जो है वो कितना है, 11.5। देखो यहाँ भी लिखा हुआ 11.5, और ये 0 क्यों आया, क्योंकि ये R1 जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, एक्स एक्सेस के ऊपर है। फिर ये कह रहा है हाउ वाइड इज द डोर। डोर की चौड़ाई जो है वो कितनी है। डू यू थिंक this is a comfortable with for the room door if a person in a wheelchair wants to enter the room will he या she, कोई भी ही या सी कोई भी हो सकता है, मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है जो व्हील चेयर के ऊपर बैठा है, बी एबल टू डू सो इजीली। मतलब ये थर्ड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि R1 एक पॉइंट आपको हम दे रहे हैं और R1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो ये कह रहा है कि कंफर्टेबल मतलब कोई एक व्यक्ति है वो व्हील चेयर के ऊपर बैठा है, और व्हील चेयर के ऊपर बैठा है तो वो उस डोर्स की चौड़ाई जो है वो कितनी है, और वो उस व्यक्ति के लिए जितनी भी डोर की चौड़ाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये D1 से लेकर R1 तक डोर है। तो ये कह रहा है D1 से लेके R1 तक की जो चौड़ाई है वो इतनी होनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो व्हील चेयर के ऊपर बैठा है वो आराम से कमरे के अंदर जा सके, इतनी चौड़ाई उसकी होनी चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे कि व्हील चेयर जो है उसकी चौड़ाई एक्चुअल में कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, वो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताएंगे। और इस डोर की चौड़ाई कितनी है वो भी हम बताएंगे। इस डोर की चौड़ाई देखो हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं, एक तो D1 है एक R1 है। D1 में x है y है, R1 में x है y है। अब हम क्या है इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी चौड़ाई फाइंड आउट करेंगे, तो वो जब क्वेश्चन करेंगे तब हम आपको बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन को आराम से समझो कि R1 एक पॉइंट दिया है जो कि क्या है 11.5 और 0 है,
और उसने कहा है कि उस डोर की हमें कितनी चौड़ाई करनी चाहिए जो कंफर्टेबल हो, किसके लिए, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति है वो व्हील चेयर पर बैठे और आसानी से क्या निकल जाए, उस डोर में से निकल जाए, अंदर बाहर हो सके, अंदर भी जा सके और बाहर भी आ सके। ठीक है, ये हमारे पास था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं इफ़ B1 इज इक्वल टू, हमारे पास B1 देखो कहाँ पे दे रखा है, ये हमारे पास रहा यहाँ पर B1 पॉइंट जो है ये रहा, ये B1 पॉइंट है। देखो इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरा हाथ तो नहीं आ रहा ना, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ये जो पॉइंट मैंने पेंसिल से मार्क किया है ये B1 है। B1 पॉइंट जो वो क्या दे रखा है इसने, देखो यहाँ पे मैं एक बार, आप भी जब डायग्राम बनाओ तो ये जब क्वेश्चन को समझना हो तो यहाँ पे ये पॉइंट्स जो है डायग्राम में लिख लेना। 1.5 यहाँ पर दे रखा है, B1 के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 0 1.5। अब ये देखो कोऑर्डिनेट 0 1.5 क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, ये y एक्सिस का पॉइंट है, अगर y एक्सिस का पॉइंट है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ भी होगी लेकिन कुछ ना कुछ होगी, 0 तो नहीं होगी। एंड B2 देखो यहाँ पर ये पॉइंट B2 है, देखो मैं पेंसिल से मार्क करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये क्या है B2 पॉइंट है, ये रहा। और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं इसने 0 और 4, कितने कैसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, ये बाथरूम की डोर को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, बाथरूम की डोर के एंड पॉइंट है। देखो ध्यान से, ये बाथरूम की पॉइंट, यहाँ पे बाथरूम होगा अंदर की तरफ और उसके एंड पॉइंट है डोर के, B1 और B2 एंड पॉइंट्स है। इज द बाथरूम डोर नैरो इज और वाइडर देन द रूम डोर, हमें बताना है कि जो बाथरूम की डोर है वो रूम डोर से चौड़ी है या फिर नैरो मतलब सकड़ी है, चौड़ी है या सकड़ी है, हमें ये बताना है कि जो ये रूम की डोर है, ये यहाँ पे रूम डोर था और यहाँ पर कौन सा था, ये जो है यहाँ वाला, ये क्या था बाथरूम का डोर था। हमें बताना है ये इससे सकड़ा है या फिर इससे क्या है चौड़ा है, हमें ये एक्सप्लेनेशन करना है इसमें। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन तो ये है, यहाँ पे आपको सारा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सी लेफ्ट वॉल है, कौन सा एक्स एक्सेस है, कौन सा वाई एक्सेस है, ठीक है, कौन सा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, D1 पॉइंट कौन सा है, R1 पॉइंट कौन सा है, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और ये कौन सा B1 पॉइंट है, कौन सा B2 पॉइंट है, इसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, वो उससे छोटा होगा बड़ा होगा वो हमें बताना है। समझ में आया आपको। अब हम चलते हैं इसके आंसर की ओर, किसकी ओर चलते हैं, इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा आपको, ये क्वेश्चन आपके सामने था और ये मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसमें एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि D1 और D1 R1 रिप्रेजेंट किसको करते हैं, एक तो D1 है और एक R1 है, रिप्रेजेंट रियांस रूम की डोर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था कि वो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, दूसरा क्वेश्चन इसी में ये पूछा गया था x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, डायग्राम को देखा और डायग्राम से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D1 लिखे मैंने। D1 पॉइंट जो है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास क्या है 8 और 0 हैं, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया कि उसमें कहाँ होंगे D1 पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ D1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कहाँ पर होंगे, एक बार फिर देख लो। ये D1 है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 8 0 कितने हैं 8 0, अच्छे से दिख रहा होगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ R1। कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ R1 कितना है, देखो ये यहाँ पे अच्छे से आपको दिख रहा होगा 11.5 सॉरी 1 नहीं 5, 11.5 और 0 इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस पर बने हुए हैं। अब बता रहा हूँ कि डोर बीइंग 8 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये कितनी यूनिट हो रहा है 8 यूनिट। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया ना 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो रूम डोर है ना वो 8 यूनिट क्या है 8 यूनिट के बाद शुरू हो रहा है। किसके बाद हो रहा है 8 यूनिट से शुरू हो रहा है, बाद नहीं 8 यूनिट से शुरू हो रहा है। 8 यूनिट जब शुरू होगा उसी के साथ क्या है डोर शुरू हो जाएगा। 8 यूनिट जब शुरू होगा उसी के साथ क्या होगा डोर शुरू हो जाएगा, समझ में आया। तो डोर वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है 8 यूनिट डिस्टेंस पर, डोर जो है वो कितनी वाई एक्सिस से कितनी यूनिट है 8 यूनिट डिस्टेंस पर है। इसके बाद देखो मैंने कहा डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी उसकी, मैंने आपको बताया था ना एक्स जहाँ खड़े हैं वहीं से
वहीं पर आपकी डिस्टेंस पूछ रहे हैं जहाँ खड़े हैं। आपका एंड पॉइंट भी वही हो गया और आपका क्या है शुरू का पॉइंट भी वही हो गया और एंड पॉइंट भी वही हो गया। जहाँ वहीं से आप बिगिनिंग करेंगे और वहीं से एंड करेंगे तो इसका मतलब आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्टेंस, डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस, डोर का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सेस से कितना होगा, 0 यूनिट होगा। यहाँ पे यूनिट जरूर लगाना आप, ठीक है ना, 0 यूनिट होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या था, वो था व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो देखो डायग्राम में फिर से एक बार देखो, डायग्राम में D1 के कोऑर्डिनेट क्या है, 80, क्या है 80। तो यही पूछा ना इसने कि D1 के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D1 80। यहाँ सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या था, हमें पूछा गया था कि R1 कोई एक पॉइंट है, यहाँ ये R1 पॉइंट है और हमें पूछा गया था कि कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी एक पर्सन है जो कि व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, तो आसानी से वो उस डोर में एंटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें पता है वी नो दैट द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो हमने जब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया था तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, पॉइंटों को कैसे लिया जाता है, एक्स एक्सेस पर पॉइंट होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होगा। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास देखो रूम डोर की जब बात करोगे तो ये देखो y, ये दिख रहा होगा आपको साफ साफ, ये जो है ना ये y1 की वैल्यू है, ये है कौन सी y2 की वैल्यू, ये x1 की, ये x2 की वैल्यू है, ये x एक्सेस है। x एक्सेस के ऊपर अगर बना हुआ है तो इसका मतलब y1 भी 0 होगा और y2 भी क्या होगा, 0 होगा, y2 भी 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो पोर्शन है ना पूरा का पूरा, ये पोर्शन यहाँ वाला पोर्शन जब डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, आपको दिखाई दे रहा होगा मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा। अब देखो ये बचा तो ये मैंने यहाँ पर ऐसा कैसा लिख दिया, d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या किया, स्क्वायर से इस रूट को काट दिया। अब ये कटा कैसे, वो मैं आपको उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कैसे कटेगा कैसे नहीं कटेगा। अब d इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। अब उसकी डोर की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, x2 की वैल्यू कौन सी है, देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको 11.5 x2 और 8 जो है वो क्या है, x1 की वैल्यू है। मैंने x2 की वैल्यू 11.5 रख दी, माइनस 8 किसकी रख दी, x1 की वैल्यू रख दी। जब 11.5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3.5 यूनिट आएंगी। कितनी आएंगी, 3.5 यूनिट आएंगी। आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लो, कितनी यूनिट आएंगी, 3.5 यूनिट आएंगी। अब आगे देखते हैं, हम अगले पेज पर चलते हैं। अगर मैं मानता हूं कि जैसा कि मुझे दिया गया है उस डायग्राम में, उसके हिसाब से अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू, अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू, मैं अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू मैं अगर 1 फीट लेता हूं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट लेता हूं और 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच होता है। तो 3.5 फीट जो होगा ना उसमें कितना इंच हो जाएगा, 42 इंच हो जाएगा। 3.5 इंटू 12 इंच, ठीक है। और उसमें कितना हो जाएगा टोटल, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, 42 इंच आएगा। क्या आएगा, 42 इंच। अब हमें ये पता है कि व्हील चेयर जो होती है उसकी चौड़ाई जो होती है ना वो अप्रोक्सीमेट या मैक्सिमम कितनी होगी, 32 इंच से 36 इंचेस होती है। जो कंपनियां व्हील चेयर बनाती है ना, व्हील चेयर बनाने वाली कंपनी जो होती है ना, वो व्हील चेयर की जो चौड़ाई होती है ना वो 32 इंच से 36 इंचेस ही लेके चलती है। इससे ज़्यादा मैंने तो कभी देखी नहीं व्हील चेयर की, जो भी देखी है वो उसकी चौड़ाई होगी। तो अप्रोक्सीमेट ये कहता है कि इतनी तो होती है। और हमारे पास जो डोर है, ये जो डोर है इसकी चौड़ाई कितनी आई है, यहाँ वाली डोर की जो चौड़ाई है वो है 42 इंच। कितनी आई है, 42 इंच आई है। तो इसका मतलब 33 इंच अगर व्हील चेयर की चौड़ाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आराम से क्या होगा, कंफर्टेबल होगा उसके लिए रूम में एंटर करने के लिए। तो ये कहता है यस, डोर इज कंफर्टेबल फॉर पर्सन हु यूजिंग व्हील चेयर। डोर इज कंफर्टेबल
डोर इज कंफर्टेबल फॉर पर्सन हु यूज व्हील चेयर, मतलब जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति व्हील चेयर का यूज करता है उसके लिए कंफर्टेबल होगी। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 4 करेंगे। ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ ऐसा है, उसमें हमें क्या दिया गया है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखा देता हूँ। उसमें हमें क्या दिया गया था, B1 कोऑर्डिनेट ऑफ B1 दिया गया था, कोऑर्डिनेट ऑफ B1 और B2 के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर। B1 और B2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बाथरूम डोर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने कहा है कि जो बाथरूम डोर है वो जो रूम डोर है उससे चौड़ी होगी या फिर सकरी होगी, या तो सकड़ी होगी या फिर क्या होगी, चौड़ी होगी। तो बाथरूम डोर रूम डोर से या तो सकड़ी है या चौड़ी है, तो हमें ये बताना है कि सकड़ी होगी या चौड़ी होगी। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ B1 जो है हमारे पास क्या दे रखा है, 0 1.5। अगर 0x जो है वो 0 है और y जो है वो कितना है, 1.5 है। दूसरा, अगर x 0 है तो इसका मतलब ये y एक्सिस के ऊपर है। इस कोऑर्डिनेट ऑफ B1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद देखो कोऑर्डिनेट ऑफ B2 जो है, कोऑर्डिनेट ऑफ B2 वो हमारे पास क्या है, 0 4। इसका मतलब x तो क्या है 0 और y क्या है 4 है, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो हमने क्या किया, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, बाथरूम डोर की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, चौड़ाई फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, चौड़ाई फाइंड आउट करनी है। तो दो हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट है, एक तो B1 है और एक B2 है, जिसमें ये x1 हो गया और ये क्या y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो x1 जैसे कि ये मैं कहूँ x1 y1 हो गया, जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये जो है x1 y1 हो गया और ये क्या हो गया, x2 y2 हो गया। तो दोनों ही जगह आपको दिख रहा है कि x1 और x2 जो है वो कितना है, 0 है। तो इसका मतलब जब हम चौड़ाई फाइंड आउट करते हैं तो x2 और x1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, उसका स्क्वायर लगा दिया हमने, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। x2 और x1 दोनों ही 0 है तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर बचेगा। मैंने क्या किया, y2 की वैल्यू रख दी 4 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी रख दी, 1.5 रख दी, और स्क्वायर को मैंने क्या किया, रूट से यहाँ पे काटा, 4 माइनस 1.5 आया और इसका मतलब ये कितना हो गया, 2.5 यूनिट हो गया। इसका मतलब ये हुआ जो बाथरूम डोर है उसकी चौड़ाई कितनी हो गई, बाथरूम डोर की चौड़ाई हमारे पास कितनी हो गई, बाथरूम डोर की चौड़ाई वो हो गई हमारे पास 2.5 यूनिट हो गई। अब हम बात करते हैं आगे, देखो क्या है, सो दैट इसका मतलब ये हुआ कि विथ ऑफ बाथरूम डोर, मतलब बाथरूम डोर की जो चौड़ाई है, विथ ऑफ बाथरूम डोर की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2.5 यूनिट है। एंड हमारे पास जो रूम डोर था, यहाँ पे हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं कि रूम डोर की चौड़ाई कितनी है, 3.5 यूनिट है। इसका मतलब तो ये हो गया कि द बाथरूम डोर नैरो होगी किससे, देन द रूम डोर से, मतलब बाथरूम डोर की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, कम होगी। बाथरूम डोर की चौड़ाई कितनी है, 2.5 और रूम डोर की चौड़ाई कितनी है, 3.5। इसका मतलब बाथरूम डोर की जो चौड़ाई होगी वो कम होगी, किससे कम होगी, मतलब सकरी होगी, सकरी एकदम सकरी। देन द रूम डोर से क्या होगी, वो सकरी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा था उसके 4 पार्ट्स हमारे पास थे और 4 पार्ट मैंने यहाँ पे आपके सामने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके 4 के 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि यहाँ हमें प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दूंगा, सॉल्यूशन करूँगा। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आया, पढ़ने में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। धन्यवाद, थैंक यू।